अचार का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है और चटखारेदार ये बनाता है हमारे खानों को। सब्ज़ी हो, दाल हो, राइस हो, पराठा हो, सबके साथ ही इसके साथ खाने का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है और बड़ा ही ज़बरदस्त। सर्दी जब आ जाती है तो अचार बनता है जनाब, चटखारेदार सब्ज़ी रंग बिरंगी, बड़े ही मज़े की। अचार का भी एक सीज़न होता है, गर्मी में लसूड़े और आम का अचार और सर्दियों में सब्ज़ी का अचार बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप सबको हमेशा अल्लाह ताला खुश रखे। अचार बन रहा है जी मिक्स सब्ज़ी का, बड़ा मज़ेदार रंग बिरंगा गाजर, गोभी, लीमू और सब्ज़ मिर्च का अचार। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से धो के खुशक करके और काट ली हैं। लीमू बीज उनके निकाल लिए हैं और सब्ज़ मिर्चों को भी अच्छी तरह से धो के उनके अंदर कट लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने ली हैं जी 1 किलो गाजरें, उनके अंदर 1 चम्मच मैंने हल्दी का भर के डाल दिया है और 5 चम्मच मैंने जो है नमक के डाल के इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको खूब अच्छी तरह से खुश्क करना है। इसी तरह मैंने गोभी के ऊपर भी 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिए हैं और यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन जो है वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। और ये सब्ज़ी का अचार बहुत ही मज़े का बनता है माशाल्लाह से। बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं, खाने का मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखें, नमक लगाने से सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया है और लेकिन मैं इसको पानी को ज़ाया नहीं करती, मैं पानी इसको इसके अंदर ही खुशक करती हूँ। और इसके बाद मैंने इसको 2 से 3 दिन जो है ना मैं धूप में रखा और इसको दिन में 4-5 बार मैं इसको चम्मच के साथ मिक्स करती रही हूँ। लीमू, गाजरें और गोभी, मैंने ये सारी चीज़ें जो है धूप में रखी थी और सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनके अंदर भी मैंने कट लगा के नमक और हल्दी भर ली थी। हाथ पे ग्लव ज़रूर चढ़ा लें ताकि आपके हाथों को मिर्चें ना लगें। और जो पानी इसमें से निकला था मिर्चों का वो मैंने इसके अंदर से निकाल दिया था और उसके बाद इसको छाँव में ही खुश्क किया था। और अब नेक्स्ट डे मैंने इसको ये किया कि इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया, लीमू को भी गाजरों और गोभी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और अब इसको मज़ीद 2 से 3 दिन मैंने धूप में रखा था और इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क किया। मसालों की बारी आ गई है जनाब। यहाँ पर मेथी दाना और ज़ीरा जो है 1-1 चम्मच, सौंफ और धनिया जो है वो 2-2 टेबल स्पून है और 2 टेबल स्पून ही राई के हैं। इन सबको मैंने अच्छी तरह से दरदरा सा पीस लिया है और इसके अंदर मिला दिया जी कलवंजी। कलवंजी को पीसना नहीं है, नहीं तो इससे आपके अचार का रंग जो है वो काला हो जाएगा। अचार बनाने के लिए ये है कि अच्छी तरह से इसको खुश्क करें। पानी जो है बिल्कुल इसके अंदर नहीं होना चाहिए। नमक जो है वो अच्छी खासी मिकदार में लगाना चाहिए और नमक से भी शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाती है अचार की और अचार जल्दी ख़राब नहीं होता। यहाँ पर मैंने तेल सरसों का ले लिया है और उसके अंदर थोड़े से प्याज के पीस डाल के तड़के की तरह उसको गर्म किया और जब अच्छी तरह तड़का लग गया तो उसको ठंडा कर लिया। अब उसमें से मैंने ले लिया जनाब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, उसके अंदर मैंने डाल दिया चम्मच भर के सुरख मिर्च, दादड़ और दूसरी पिसी हुई दोनों। और अब इसके अंदर मैंने खुश्क मुकम्मल तौर पे जो किया हुआ अचार था वो सारा मिक्स करके इस गरम तेल के अंदर डाल दिया और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे 5 से 7 मिनट तक। अब इसके अंदर मसाला भी छिड़क दिया है ताकि मसाला जो है हमारा जल ना जाए। वो मसाला थोड़े एंड में मैंने डाला है और इसके साथ थोड़ा सा चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा भूनेंगे और इसको बस निकाल लेंगे। अचार आपका फौरी तौर पे खाने वाला माशाल्लाह से तैयार हो जाएगा। मैंने भी इसी तरह से बनाया है और आप लोग बनाएं। इसमें पानी का ख्याल रखें कि पानी बिल्कुल नहीं हो और नमक का ख्याल रखें। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आया है और अचार की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मेरे मुंह में बार बार पानी आ रहा है। और यहाँ पर मिर्चों को भी मैंने थोड़ा सा भून लिया है ताकि ये फौरी तौर पर खाने के लिए तैयार हो गई हैं। अगर आप ज़्यादा मिर्चें डालें तो फिर आप बेशक इसको इसके अंदर भुनाई ना करें, लेकिन अगर हल्की सी कर लें तो कोई हरज नहीं है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लीमू का रस डाल दिया है या थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं, दोनों चीज़ों में से कोई भी एक थोड़ी सी डाल सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती, सिरका और लीमू थोड़ा सा कम डालती हूँ क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा खट्टा कम खाया जाता है। लेकिन बहुत ही मज़े का माशाल्लाह देखें अचार हमारा तैयार हो गया। बोतल में मैंने डाल दिया, ऊपर से मैंने तेल शामिल कर दिया है और तेल के अंदर अचार मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ होना चाहिए ताकि ये अचार ख़राब ना हो। और यहाँ पर देखें इसका कलर और जायका इसका तो शानदार है माशाल्लाह से। और मेरे इस तरीके को फॉलो करते हुए अचार बनाएं। अचार बिल्कुल भी काला नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा और इसके अंदर कोई काई उल्ली वगैरह बिल्कुल इसके अंदर नहीं लगेगी। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त अचार बन के तैयार हो गया है और इसके अंदर अदरक और लहसुन की ज़बरदस्त सी खुशबू और जायका जनाब आ रहा है।
अचार निकालते वक्त उसके अंदर गीला चम्मच बिल्कुल ना डालें, एक अलग से चम्मच आप इसके अंदर मुस्तकिल पड़ा रहने दें। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखें। आप सब हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।